नमस्कार। जब घर का निर्माण किया जाता है तो उसके पहले कई बातों का ध्यान दिया जाना अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दिशा, क्योंकि सभी दिशाओं का अपना अलग अलग महत्व है। घर निर्माण में घर का मुख यानी कि मुख्य दरवाजा यदि दक्षिण में है तो उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पूर्व में मुख्य दरवाजा होने के शुभ अशुभ परिणाम के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण मुखी मकान के बारे में। दक्षिण भाग के शुभ अशुभ परिणाम स्त्रियों पर ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसका पहला दुष्परिणाम यह देखने में आता है कि भवन निर्माण कार्य के समय व्यक्ति को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन के अभाव के कारण समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है। दक्षिण मुखी मेन गेट वाले भवन के दक्षिण में बरामदा बना करके छड़दार लोहे की ग्रिल लगानी चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो उत्तर दिशा में बरामदा बनवाना जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा न हो सके तो दक्षिण की चारदीवारी भवन के मुख्य द्वार की तुलना में कम ऊंचाई की बनवानी चाहिए और इसे दक्षिण से सट करके बनवाना उत्तम होता है। दक्षिण दिशा वाला कोई भवन खरीदना जरूरी हो तो पहले उसे किसी अन्य के नाम पर बदलकर खाली किया जाए। उसके बाद पश्चिम अथवा दक्षिण की भूमि पर जो निर्माण हुआ हो उसका कुछ हिस्सा गिरा देना चाहिए। नया निर्माण पश्चिम अथवा दक्षिण से आरंभ करके भवन पूरा बनने के बाद अपने नाम पर बदलवा करके गृह प्रवेश किया जाए। मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ हो और उत्तर दिशा की खाली जगह खरीदी जाए तो उत्तर दिशा की चारदीवारी को तोड़ करके अपने भवन के साथ मिलाया जा सकता है, अथवा उस चारदीवारी के उच्च भाग में फाटक बनवा करके खरीदे हुए स्थान से प्रवेश कर सकते हैं। उसी मकान की बाजू वाली खाली जगह खरीदी जाए तो पूर्व की चारदीवारी को पूरा निकाल देना चाहिए। खरीदे गए स्थान में दक्षिण आग्नेय में एक तरफ फाटक रखा जाए। अगर ऐसा न किया गया तो अब जो भवन है वह दक्षिण दिशा से संबंधित दोषों का कारण बनेगा। दक्षिण मुखी भवन के शुभ परिणाम की बात करें तो दक्षिण का हिस्सा ऊंचा हो तो भवन में निवास करने वाले स्वस्थ व सुखी होते हैं। दक्षिण दिशा को ऊंचा करके घर के फालतू वस्तुएं वहां रखने से शुभ फल प्राप्त होता है। दक्षिण भाग में कमरे ऊंचे बनवाने चाहिए, इससे मकान मालिक ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। दक्षिण हिस्से में भवन की तुलना में चबूतरे ऊंचे बनवाने चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा और आर्थिक लाभ होता है। यदि भूमि से सटे हुए दक्षिण दिशा में सड़क हो तो दक्षिण भाग से सट करके घर बनवाना चाहिए। अगर दक्षिण में आपके घर से सट करके किसी दूसरे का घर हो अथवा कोई नाला हो तो पहले चारदीवारी का निर्माण करके उससे 2 या 3 फीट दूरी छोड़ करके अपना भवन बनवाना चाहिए, तभी गृह निर्माण सुख शांति कारक बनेगा। दक्षिण दिशा के भवन का पानी उत्तर दिशा से होकर के बाहर निकले तो धन लाभ होगा और परिवार की महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर के अंदर का पानी और बारिश का पानी उत्तर दिशा से निकलने की स्थिति न हो तो पूर्व दिशा से पानी निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार करने से भवन में रहने वाले पुरुष स्वस्थ व यशस्वी बनेंगे। भवन में प्रयोग किया जाने वाला पानी और बारिश के पानी का बहाव उत्तर दिशा की तरफ न हो और दक्षिण से होकर के भवन के अहाते से बाहर निकलता हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि सारा जल ईशान दिशा से होकर के बह जाए और वहां से पूर्वी चारदीवारी से होते हुए नाले के द्वारा दक्षिण दिशा में निकल जाए। उस नाले को ढक करके रखना चाहिए अथवा पूर्व दिशा में ही चारदीवारी से सट करके छोटे से नाले के लिए स्थान छोड़ करके एक और चारदीवारी का निर्माण करना चाहिए, जिससे उस भाग में जल ईशान की ओर होकर के बह जाए। जल का ढलान दक्षिण की तरफ रहने से दक्षिण नीचा होगा। दोष निवारण के लिए एक और दीवार का निर्माण किया जाए तो दोष कुछ हद तक दूर हो जाता है। यदि दक्षिण ऊंचा हो और गोबर का ढेर एवं पत्थर के टीले वहां हो
तो सभी तरह के अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दक्षिणमुखी भवन के दुष्परिणाम की बात करें तो खाली जगह, भवन के अहाते, भवन के सारे कक्ष और बरामदों का दक्षिण हिस्सा नीचा हो तो उस भवन की महिलाएं सदैव रोगी बनी रहती हैं। वे अचानक से मृत्यु के मुख में चली जाती हैं। दक्षिण हिस्से में यदि कुआं हो तो धन हानि और दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु संभव होता है। दक्षिण भाग में चारदीवारी और भवन की दीवारें ऊंची होनी चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि दक्षिण हिस्से की तुलना में चबूतरा नीचा हो तो आमदनी कम होती है तथा बीमार होने का भय हमेशा बना रहता है। यदि दक्षिण हिस्से का द्वार आग्नेयमुखी हो तो चोर और अग्नि का डर एवं शत्रुता और कानूनी उलझनों में फंसने का डर रहता है। यदि दक्षिण हिस्से के द्वार नैऋत्यमुखी हो तो ऐसे में रोग होने की संभावना रहती है जिसका इलाज नहीं हो पाता है तथा शत्रु और अचानक मृत्यु का डर भी बना रहता है। भवन से सट करके दक्षिण दिशा की तरफ ढलानदार बरामदा नहीं बनवाना चाहिए, यह अशुभ परिणाम देता है। अगर ऐसा हो तो दक्षिण दिशा के बरामदे और उसकी जो ढलान होती है उसकी तुलना में उत्तरी बरामदे के ढलान ज्यादा होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में स्लैब को बिना स्तंभों के बनवाना चाहिए। स्तंभों के कारण दक्षिणी हिस्सा नीचा हो जाता है। दक्षिण भाग का नीचा होना अनर्थों का मूल कारण बनता है। अतः पोर्टिको स्तंभों के आधार के बिना ही बनवाना चाहिए। अगर स्तंभ जरूरी हो तो पोर्टिको का जो फ्लोटिंग होता है उसको नीचा होना चाहिए। दक्षिण हिस्से में ज्यादा खाली स्थान हो तो आर्थिक क्षति, झगड़े और स्त्रियों के लिए अशांति का कारण बनता है। तो इस तरह के कई सारे छोटे छोटे बातों का ध्यान रख करके यदि भवन का निर्माण किया जाए तो उससे लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा हानि होती है। ओम नमः शिवाय।